3.1 ख़त्म हो गई थी हमारी। अब प्रश्नावली 3.2 स्टार्ट करनी है हमको। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें समीकरण हल करनी है कि जो समीकरण दी हुई हैं उनका हल करना है। उसके लिए एक विधि यूज़ करनी है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो पहले तो इस विधि के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। ठीक है, इक्वेशंस दी हुई हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के मान निकालने हैं इस प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करके हमको ये इक्वेशंस सॉल्व करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है पहले उसको देख लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसमें क्या करना है। किसी एक समीकरण को हमको लेना है कि कोई एक समीकरण चूज़ करेंगे, उस समीकरण से एक चर का मान निकालेंगे। जैसे मान लो ये दो समीकरण हैं, फर्स्ट हमको काम करना है कि ये जो दो समीकरण हैं इनको हम नंबर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को चूज़ करके उससे किसी एक चर का मान निकालना है दूसरे चर के पदों में। कैसे निकालेंगे वो देखो। किसी एक समीकरण को लेंगे हम, जैसे हमने पहली को ले लिया कि समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इससे किसी भी एक चर का मान हमको दूसरे चर के पदों में लिखना है। ठीक है, तो x बराबर y को उधर ले जाते हैं, संख्या पहले से ही वहाँ है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई एक वेरिएबल हमने एक साइड रखा और बाकी जो भी संख्या है या वेरिएबल है वो हम दूसरी साइड भेज देंगे। तो इस इक्वेशन से x का मान मिल गया हमको 14 - y। इसको हम समीकरण नंबर डाल देते हैं 3। अब क्या करना है, किसी एक समीकरण से जब एक चर का मान निकल जाएगा उसको दूसरी समीकरण में रखना है। दूसरी कौन सी, जो समीकरण हमने यूज़ नहीं की है उस इक्वेशन के अंदर उस वैल्यू को हमको रखना है। कैसे रखेंगे, अब यहाँ पर हमको लिखना है समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। 2 में ही क्यों रखा, मीन्स जिस समीकरण से हम वेरिएबल का मान निकाल रहे हैं वापस उसी में नहीं रखना, उसके अलावा जो इक्वेशन बचेगी उसके अंदर हमको वो मान रखना है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, x - y = 4। तो x की जगह अब हमको मान रखना है ये वाला, तो इसकी जगह लिख देंगे 14 - y। उसके अलावा जो इक्वेशन नंबर सेकंड है वो एज इट इज़ लिख जाएगी। तो ये -y = 4। ठीक है, अब ये एक वेरिएबल के अंदर बन गई पूरी इक्वेशन। अब हम चर एक तरफ और संख्या एक तरफ कर देंगे। इट इम्प्लाइज, इसको जोड़ो, -y और -y जुड़ जाएंगे दोनों और जुड़ के हो जाएंगे -2y। ऐसे ही इस संख्या को हम यहाँ कर देंगे, बराबर के दूसरी साइड संख्या को भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। वहाँ पर 4 पहले से लिखा हुआ है, ये 14 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा -14। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। इट इम्प्लाइज -2y = 4 में से 14 माइनस करना है तो क्या बचेगा, -10। एक संख्या पॉजिटिव एक संख्या नेगेटिव, दो इस तरह से होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमेशा बड़ी में से छोटी घटाते हैं और साइन हम वो लगाते हैं जो बड़ी संख्या के साथ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये आ गया -10। तो अब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है तो माइनस से माइनस तो हो जाएगा कैंसिल। अभी हमको ये 2 और हटाना है यहाँ से, तो y = 10/2। ये यहाँ इसके मल्टीप्लाई में है, वहाँ डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा y = 5। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी उस वेरिएबल की वैल्यू को हमें किसी भी एक समीकरण के अंदर रख देना है। कैसे रखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगी। 1 में रख रहे हैं हम तो x प्लस समीकरण नंबर 1 क्या है, x + y = 14। तो y की जगह हम रख देंगे 5 और बराबर 14।
अब ये उधर चला जाएगा, वहाँ भेजेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 14 माइनस 5, इट इम्प्लाइज x बराबर 9। तो क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण के हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। इस तरह से ये समीकरण के सॉल्यूशन लिखने हमको। तो क्या है प्रतिस्थापन विधि, कि किसी भी एक समीकरण से एक चर का मान निकालना है। जो समीकरण लिखी हुई हैं दो, उन दो में से हमको किसी भी एक चर का मान निकाल लेंगे। जब उस चर का मान आ जाएगा तो जो बाकी बची हुई दूसरी समीकरण है उसके अंदर हमको वो मान रख देना है। जैसे ही हम वो मान रखेंगे तो वो समीकरण किसी एक वेरिएबल के अंदर बन जाएगी और उसका हमको मान पता चल जाएगा। तो इस तरह एक चर का मान हमें पता चल जाएगा। जब एक चर का मान पता चल जाएगा तो उस मान को किसी भी एक समीकरण के अंदर हम रख देंगे, जिससे दूसरा मान भी हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, इसके प्रतिस्थापन विधि के सब में समीकरण सॉल्व करनी है और x और y के या वेरिएबल्स के मान हमको निकालने हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, दो इक्वेशन वही s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। दो इक्वेशंस हैं, वही सॉल्व करनी है। वेरिएबल अब की बार x और y की जगह हमको वेरिएबल दिए हुए हैं s और t, मीन्स वही विधि वही लगानी है, प्रतिस्थापन, और हमको मान निकालने हैं s और t के। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर दे देते हैं इनको। ये इक्वेशन नंबर 1। अभी ये जो इक्वेशन है क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2, इसमें क्या है, वेरिएबल के अपॉन में संख्याएं हैं। वेरिएबल के साथ हमेशा संख्याएं, हम जितनी भी हमने इक्वेशंस लिखी हैं, चाहे वो दो घात वाली पढ़ी हैं या रैखिक पढ़ी हैं, वेरिएबल के साथ संख्या हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्णांक। परिमेय संख्या कहीं भी नहीं होती है, मीन्स इसका जो सरल रूप होगा उसमें संख्याएं किस रूप में होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बटे में जो 3 है और इसके बटे में जो 2 है, इन दोनों को हटाना पड़ेगा यहाँ से। अब ये हटेंगे कैसे, हटाने का तरीका क्या है, जो संख्या बटे में है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये समीकरण 2 लिख देते हैं इसको। इसके बटे में एक संख्या है 3, तो मीन्स अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो इसके बटे वाला 3 यहाँ से हट जाएगा। ऐसे ही लेकिन दो संख्याएं हैं, एक 3 है और एक 2 है, मीन्स एक बार हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा और एक बार गुणा करना पड़ेगा 2 से। तो 2 बार गुणा करने की बजाय हम क्या करेंगे, 2 और 3 से एक साथ ही गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 यानी 6। तो इस इक्वेशन को हम 6 से गुणा करेंगे तो इसके बटे वाली ये दोनों संख्याएं यहाँ से हट जाएंगी और जो ये समीकरण है वो रैखिक समीकरण में बदल जाएगी। कैसे, वो देख लेते हैं। इस समीकरण को गुणा करना है किससे, 6 से। लिख देते हैं यहाँ पर वापस से, समीकरण 2 को 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करेंगे। अब 6 से गुणा करने का मतलब है कि सिर्फ इस पद को ही गुणा नहीं करना या सिर्फ इसको ही गुणा नहीं करना, इस तीनों पदों को हमको 6 से गुणा करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट वाला जो पद है इसको गुणा करेंगे 6 से। तो फर्स्ट पद है s अपॉन 3, इसको हमने गुणा कर दिया 6 से। फिर जो सेकंड पद है t अपॉन 2, इसको भी गुणा करेंगे 6 से। उसके बाद बराबर में जो संख्या है उसको भी गुणा करेंगे 6 से। मीन्स अगर कोई संख्या गुणा कर रहे हैं तो वो पूरी इक्वेशन से ही गुणा होगी। ठीक है, अब सरल कर लेते हैं इसको। सरल करेंगे तो भाग दे सकते हैं, यहाँ पे 3 का भाग चला जाएगा ऊपर 6 में कितनी बार, 2 बार। तो ये हो गया 2s, यहाँ भाग लगा दिया हमने 6 में 3 का, ये बटे में है इसलिए भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा और ये वेरिएबल ऐसे कैसे। ऐसे ही यहाँ पर ये प्लस वापस यूँ ही,
और 6 में फिर भाग लगाएंगे हम 2 का, तो 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार और इसके साथ वेरिएबल है t। वापस इधर ये 6 को 6 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 36 और ये समीकरण आ गई हमारे पास, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को हल करके हमने एक समीकरण बना ली जिसको नाम दिया है हमने समीकरण नंबर 3। मीन्स अब जो हमको समीकरण सॉल्व करनी है वो है समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्या करना है, अब लगाएंगे हम प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, कोई एक समीकरण लेके उससे एक चर का मान हमको ज्ञात करना है। तो समीकरण ले लेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं s बराबर t को वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये आ जाएंगे 3 प्लस t। s की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब इस s की वैल्यू जो दूसरी समीकरण बची है, अब दूसरी कौन सी, ये वाली नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमने 3 नंबर समीकरण बनाई है। तो अब हम मान रखेंगे किसके अंदर, 3 नंबर समीकरण के अंदर। तो यहाँ पे लिखते हैं s का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे s का मान। देखो ये समीकरण है, समीकरण नंबर 3। 2 s की जगह हमको लिखना है 3 प्लस t। ये s एक पद था, अब 2 पद आ गए s की जगह, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 3 प्लस और t, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। बाकी जो बचा है उसको हमको कुछ नहीं करना, जो बचा है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके अंदर, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये हो गया 6, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे t से, तो ये हो गया 2t। ऐसे ही ये 3t और ये बराबर 36 ऐड कर देंगे। इस 6 को तो हम भेज देंगे वहाँ पर, एक वेरिएबल एक साइड और संख्या एक साइड, तो ये 2t प्लस 3t ये जुड़ जाएंगे दोनों और ये हो जाएंगे 5t। ये 6 यहाँ चला जाएगा, वहाँ जाएगा तो वही साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का और ये हो जाएगा 30। इट इम्प्लाइज 5t, इसको यहीं लिख लेंगे 5t बराबर 30 एंड इट इम्प्लाइज t बराबर 30/5 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। मीन्स t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब ये t की वैल्यू हमको वापस से किसी एक समीकरण के अंदर रखनी है। ठीक, तो ये t का मान आ गया 6, इसको किसी एक समीकरण के अंदर लिखना है हमको, तो लिख देंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे t का मान। समीकरण 1 क्या है, s माइनस t, t की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 6 और बराबर 3। ये इक्वेशन बन गई, s बराबर, ये 6 को वहाँ ले जाएंगे, ये माइनस का है वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, इट इम्प्लाइज s बराबर 9। तो 2 वैल्यूज़ आई हमारे पास, t की वैल्यू आ गई थी 6 और s की वैल्यू आ गई 9। ये समीकरण के हल हैं, इनको लिख देंगे। अतः समीकरण के हल s बराबर 9 तथा t बराबर 6 है। तो इस टाइप से ये प्रतिस्थापन विधि हमको लगानी है क्वेश्चंस के अंदर और इक्वेशंस सॉल्व करनी है हमको। ओके, ठीक है, लिख सकते हैं इसको इसी टाइप के। ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, कर सकते हैं उनको इसी मेथड से। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।